मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चला हुआ था लोधी वंश। तो लोधी वंश से आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोधी वंश के कार्यकाल की बात करते हैं। तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 ईस्वी तक है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी दिल्ली प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसकी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया और वहां पर मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो जाती है। यानी सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया, वहां पर मस्जिदों का निर्माण भी करवाया और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो जाती है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर युद्ध को जीत गया। जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच इब्राहिम लोधी से मारा जाता है और बाबर उसके अंदर जीत जाता है और बाबर जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनवाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ही था। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। यानी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तोपों का प्रयोग किस युद्ध के अंदर किया गया, तो पानीपत के पहले युद्ध के अंदर। और किसके द्वारा किया गया, तो बाबर के द्वारा किया गया। बाबर के दो तोपची थे स्पेशल, अली और मुस्तफ़ा। इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि बाबर के जो दो तोपची थे उनके नाम अली और मुस्तफ़ा हैं। इब्राहिम लोधी क्रोधी व घमंडी स्वभाव के कारण जनता में अप्रिय था। इब्राहिम लोधी क्रोधी व घमंडी स्वभाव के कारण जनता में क्या था, अप्रिय था। स्टूडेंट्स, इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत में है। और पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की तरफ से मारे जाने वाले एकमात्र योद्धा संधार थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की तरफ से मारे जाने वाले एकमात्र योद्धा संधार थे। 1527 ईस्वी में हरियाणा में मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व हसन खां मेवाती ने किया। हसन खां मेवाती इस विद्रोह में मारा जाता है और शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्टूडेंट्स, मेवात में है। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ, मेवात में है। 1530 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व किया जाता है मोहन सिंह मंडार राजपूत के द्वारा। 1530 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह किया जाता है, जिसका नेतृत्व किया जाता है मोहन सिंह मंडार राजपूत के द्वारा। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है और बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है स्टूडेंट्स। फिर आगे आपका मुगल काल का संस्थापक कौन था स्टूडेंट्स, बाबर ही था। और मुगल काल 1526 से 1857 तक, मुगल काल 1526 से और 1256 से 1556 से 1857 तक मुगल काल का संस्थापक बाबर ही था स्टूडेंट्स। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना घाटी में होता है। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुंग निखार खानम। देखो, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना घाटी में होता है और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुंग निखार खानम है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की गई है और बाबर की मृत्यु
26 दिसंबर 1530 को 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो जाती है। बाबर का शव आगरा के राम बाग में बाबर का जो शव है आगरा के राम बाग में दफनाया जाता है। उसके बाद में उसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में उसको दफनाया गया है। बाबर की मृत्यु की बात करते हैं तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में होता है। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं के बेटे का नाम पूरा क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन रंग व जो कपड़े थे वो बदल बदल कर पहनता था। इसके बाद शेरशाह सूरी आया। इसके बाद हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आया, यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? हुमायूं बनता है। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में होता है। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा जाता है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता है, इसलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने में नियम रखता है, विश्वास रखता है। और इसके बाद शेरशाह सूरी आता है स्टूडेंट्स। फिर है शेरशाह सूरी यानी कि सूरवंश। सूरवंश की स्थापना 1540 से 1555 यानी कि सूरवंश की स्थापना होती है। और सूरवंश का पहला राजा शेरशाह सूरी 1540 से 1545 40 से 45 शेरशाह सूरी। भारत में जन्म होशियारपुर पंजाब में होता है। यहाँ कहाँ पर जन्म होता है इनका? होशियारपुर पंजाब में होता है। हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित कर दिया था। शेरशाह सूरी ने पहले भारत के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया और सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी ही रखा गया। इनका जन्म 1472 ईस्वी में होता है। इनके बचपन का नाम फरीद खान, बचपन का नाम क्या स्टूडेंट? फरीद खान है। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के नारनौल में, देखो जन्म होता है 1472 में और शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के नारनौल में बीतता है। किसका? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण भी करवाया। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण भी करवाया गया। शेरशाह सूरी के वंशजों ने खिज्जर खान का मकबरा जो सोनीपत में है वो भी बनवाया था शेरशाह सूरी के वंशजों के द्वारा। दोबारा देखते हैं कि भारत में जन्म होशियारपुर पंजाब में होता है। हुमायूं को 1540 ईस्वी में हराकर उत्तर भारत से सूरी साम्राज्य स्थापित किया गया। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए सैनिक के रूप में काम किया। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में नारनौल में बीता और शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था और शेरशाह सूरी के वंशजों ने खिजर खां का मकबरा सोनीपत में बनवाया। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया गया, अपने दादाजी की याद में बनवाया था। और 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी उक्का अग्निशस्त्र फटने से मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया। स्टूडेंट्स, मुगल वंश की बात करते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला 1526 में होता है, फिर दूसरा 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ। अकबर की विजय होती है और हेमचंद्र हार जाता है। अकबर की विजय और हेमचंद्र की हार हो जाती है। स्टूडेंट्स, हेमचंद्र के विषय में पढ़ते हैं। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू रेवाड़ी का शासक था। हेमू एक हिंदू राजा था।
रेवाड़ी का शासक था और हेमू एक हिंदू राजा था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू का अकबर के साथ युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत में दूसरा युद्ध लड़ा गया। इसमें हेमू की आंख में तीर लगने से हेमू की मृत्यु हो गई और माना जाता है अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान ने कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में बाद दिल्ली का शासक हेमू बना। 1556 ईस्वी के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? हेमू बना। और हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हुमायूं की मृत्यु की बात करते हैं तो 1556 ईस्वी के बाद दिल्ली का शासक हेमू बनता है और हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हेमचंद्र ने पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्ध करे और एक भी युद्ध नहीं हारा। हेमचंद्र ने पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्ध करे और एक भी युद्ध नहीं हारा। हेमचंद्र यानी कि हेमू 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। अगर हेमचंद्र की बात करते हैं तो हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। अकबर ने शाह कुली खां को नारनौल की जागीर दे दी थी। संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। अगर हम संत सूरदास की बात करते हैं तो संत सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में है। संत सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास। देखो, संत सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में। संत सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, संत हरिदास। सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली हिंदी काव्य का महास्तंभ कहा जाता है। हिंदी काव्य का महास्तंभ भी कहा जाता है। अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर 1556 से 1605। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में होता है। इसके पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम अमीनो बानो बेगम। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। देखो, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में। इनके पिता का नाम हुमायूं, अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, यानी कि पूर्णमासी को पूर्णिमा के दिन होता है। इनका पूरा नाम बताया था मैंने अभी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका बचपन का नाम क्या था? जलाल। तो अकबर के बारे में फैक्ट है, 1542 में जन्म, पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम और अकबर का जन्म पूर्णिमा को हुआ। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और बचपन का नाम जलाल। नेक्स्ट है सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह आपका 1672 में होता। सतनामी विद्रोह 1672 में वीरभार ने 1543 ईस्वी में नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना करवाई। 1672 ईस्वी में सतनामियों ने औरंगजेब के फौजदार तारिक खां उनके सैनिकों को हरा दिया था। 1672 ईस्वी में सतनामियों ने नारनौल और उसके आसपास क्षेत्रों में 1672 ईस्वी में सतनामियों ने नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित कर लिया और मार्च 1672 ईस्वी में औरंगजेब के बादशाहजादा मोहम्मद अकबर और अहमद खान ने सतनामियों पर आक्रमण करवाया, जिससे मेवातियों की हार हो जाती है। और 1672 के बाद 1600 ये इसकी जगह आएगा आपका 1688 जाट विद्रोह 1686। राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करवाया। विद्रोह का मुख्य केंद्र था सौंधी और सिनसिनी। जाटों की आंतरिक लड़ाई को खाप के नाम से, अगर जाटों की लड़ाई आंतरिक है तो क्या बोलेंगे? उसको हम खाप के नाम से जाना जाता है। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बैरागी ने सिखों की सेना का नेतृत्व संभाला। फिर है बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर ही संन्यास छोड़कर युद्ध किया। बंदा बैरागी ने अपना मुख्यालय सोनीपत के पास सीरीखांडा को, यानी बंदा बैरागी ने अपना जो मुख्यालय बनाया वो सोनीपत के पास गांव है सेरीखांडा, उसको बनाया।
1710 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल के तराइन में 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को हराया। कितने संघर्षों में? 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को हराया। 1709 ईस्वी में बंदा बैरागी और बहादुर शाह के बीच युद्ध होता है। 1715 में गुरदासपुर कहाँ है? पंजाब में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बंदा बैरागी की हत्या करवा दी थी। 1715 ईस्वी में गुरदासपुर जगह है आपकी पंजाब में। मुगल शासक फर्रुखसियर, मुगल शासक का नाम क्या है? फर्रुखसियर ने बंदा बैरागी की हत्या करवा दी। नादिर शाह की बात करते हैं तो करनाल का युद्ध होता है 1739 में। यह मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच होता है। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में होता है। इस युद्ध में रंगीला की हार होती है और नादिर शाह जीत जाता है। 1739 में करनाल के युद्ध में जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है वो हार जाता है, नादिर शाह की जीत हो जाती है। इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति कमज़ोर हो जाती है। नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा, नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस दोनों अपने साथ ले जाते हैं। म्यूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। करनाल के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। देखो करनाल का युद्ध 1739 में होता है। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में होता है। इस युद्ध में रंगीला की हार होती है, नादिर शाह की जीत हो जाती है। मुगल शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, जिसको हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, अपने साथ लेकर जाता है। मयूर शासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है और नेपोलियन का पूरे नाम की बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट था और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। करनाल के युद्ध में मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है स्टूडेंट्स। फिर हरियाणा में मराठों का प्रभाव 18वीं शताब्दी में, यानी कि हरियाणा में मराठों के प्रभाव की बात करते हैं। 18वीं सदी में हरियाणा में मराठा शक्ति का उदय होता है। मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान कर दिया। हरियाणा के जाट और राजपूतों ने मराठों की दीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? जाट और राजपूतों ने मराठों की दीनता स्वीकार कर ली थी। 1756-57 तक हरियाणा पूरी तरह से मराठों के अधीन था। 1756 और 57 तक। फिर पानीपत का आता तीसरा युद्ध। 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। काला आम में होता है। काला आम का आपका पानीपत के अंदर है। मराठों का नेतृत्व सरदार सदाशिवराव भाऊ, मराठों का नेतृत्व सरदार सदाशिवराव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठे हार गए और मराठों का पतन हो जाता है। मराठों के सरदार सदाशिवराव भाऊ ने थानेसर के महादेव शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है और अब्दाली हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र अपने गवर्नर, क्या नाम है गवर्नर का? जैन खां को सौंप देता है। फिर आपका महाजी सिंधिया 1789 ईस्वी में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादिर की हत्या करवाई। सिंधिया ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हरियाणा की तरफ कूच करता है स्टूडेंट्स। महाजी सिंधिया ने अपने अधिकृत क्षेत्र के प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए समस्त देश को 4 भागों में बांट देता है। एक दिल्ली का, एक सोनीपत का, एक हिसार का और एक नूह को। किसने? महाजी सिंधिया ने अधिकृत क्षेत्र को अच्छे प्रकार से, प्रशासन अच्छी प्रकार से चल सके, 4 भागों में बांट देता है। दिल्ली का, सोनीपत का, हिसार का और नूह का। फिर बात आती है सिखों का विद्रोह। सिखों का 1775 ईस्वी के अंदर होता है। 1775 सिखों ने करनाल में मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था जो भारत में व्यापार करने के लिए 1782 ईस्वी में, कब? 1782 ईस्वी में मद्रास पहुंचता है। थॉमस ने
6 महीनों तक हैदराबाद के निज़ाम की सेना में तोपची की नौकरी करता है। 1787 में थॉमस दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो जाता है। कब? 1787 में। और रेवाड़ी के युद्ध में 1789 ईस्वी बेगम शाह ने शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। रेवाड़ी के युद्ध में 1789 ईस्वी में बेगम ने शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की। और समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीर के कलेक्टर के रूप में नियुक्त करता है। और 1793 ईस्वी मराठा सूबेदार खंडे राव ने थॉमस को झज्जर पड़ोसी के कुछ गांव दान में दे देता है। 1797 ईस्वी में थॉमस ने सिखों के आतंक को समाप्त कर दिया। और जॉर्ज थॉमस ने भी राजधानी किसको बनाया? हांसी को बनाया और वहां पर बहुत से टकसालें स्थापित करवाई। 22 अगस्त 1802 ईस्वी में बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट्स। 22 अगस्त 1802 को कहाँ पर? बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। और 1803 ईस्वी में सुरजनजनगांव की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। सुरजनजनगांव की संधि जो होती है उसके तहत हरियाणा अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। 1803 में सुरजनजनगांव की संधि होती है, उसमें हरियाणा पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा अंग्रेज़ों को बेच देते हैं। और यह संधि दौलत राव सिंधिया व अंग्रेज़ों के बीच होती है। सुरजनजनगांव की दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच होती हैं। और हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का अधिकार 1809 और 10 में हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इससे आगे हम 1857 की क्रांति कल शुरू करेंगे और कहाँ से हरियाणा में अवशेष प्राप्त हुए हैं ये टॉपिक भी हम कल अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।